This is A.P. Sinha, Dean, Faculty of Social Sciences, Munger University, Munger. Students, today I am going to explain the impact of iron technology, law technique, in the rise of Buddhism, बौद्ध धर्म के उत्थान में, through graph, timeline and यह भारत का एक रफ टाइम ग्राफ है जिसमें इसमें एक तरफ बीसी है और इधर एडी। इस टाइम ग्राफ में बुद्धिज्म और जैनिज्म को 600 ईसा पूर्व के आसपास दिखाया गया है। यह भारत के मानचित्र का एक रफ चित्र है जिसमें यह नेपाल है, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर इत्यादि को दर्शाया गया है। जैसा हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 566 या 563, यह क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि कोई उस समय खड़ा नहीं था कलम कागज लेकर। इनका जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध को सच्चा ज्ञान बोध गया में प्राप्त होता है और इन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए। इनका देहांत कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म में अहिंसा, नॉन वायलेंस और मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ पर अत्यधिक जोर दिया गया। कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, सिक्के का प्रयोग, सूद पर लेन देन को बौद्ध धर्म में प्रश्रय मिला। 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत के बाहर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मध्य एशिया, तिब्बत तक पहुंच गया था। जनता ने बौद्ध धर्म का स्वागत क्यों किया? भारत में उत्तर वैदिक काल, ये भारत में उत्तर वैदिक काल है, 1000 से 600 ईसा पूर्व में, विशेषकर गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में लौह तकनीक, आयरन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा था। इन क्षेत्रों में लकड़ी के कुल्हाड़ी में लोहा लगाने से जंगलों की कटाई में मदद मिली। हल मतलब प्लाऊ में लोहे का फाल लगाने से गहरी जुताई होने लगी। इस एरिया में उत्पादन बढ़ा।
अर्थात रोज रोज के जीवन में लोगों का ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल के घुमक्कड़ युग पेस्टोरल एज को त्याग कर स्थिरता की ओर अग्रसर होना दिखने लगा इस एरिया में, इस फेज में, जो महान परिवर्तन का सूचक बना। यह स्थिर जीवन नई कृषि व्यवस्था में निहित थी, क्योंकि खेतों में, अब इस फेज में यहाँ पर खेतों में बीजों को रोपने से काटने तक उसके आसपास ही रहना पड़ता था। लौह तकनीक, गंगा जमुना द्वाब में लौह तकनीक के आ जाने से, के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन अधिशेष सरप्लस प्रोडक्शन ने समूची अर्थव्यवस्था को इस इलाके में बदल दिया और दैनिक जीवन को प्रभावित किया। इस परिवर्तन को, इस एरिया में इस परिवर्तन को एक ग्राफ से समझा जा सकता है। अगर यह जमीन का टुकड़ा है, किसी किसान के पास 5 कट्ठा जमीन है और जब वह लकड़ी के हल से खेतों की जुताई करता था तो हल की जुताई होती थी, हल की जुताई थोड़ी दूर तक जाता था और इससे वह 5 मन उत्पादन करता था, अनाज का उत्पादन 5 मन। साल भर में वह अगर 5 मन खाया, खपत हुआ उसका, तो बचेगा शेष 0, कुछ नहीं। जब वही किसान अपने खेत में लोहे का फाल लगा हुआ हल का इस्तेमाल करने लगा तो जुताई गहरी हुई उसी 5 कट्ठा खेत में। गहरी होने से अच्छी जुताई हुई, उत्पादन 50 मन हो गया। वह 50 मन उत्पादन के बाद वो खाया 5 मन ही और 45 मन बच गया शेष। सभी किसान अपना बचा हुआ शेष अनाज सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक निश्चित जगह पर रखने लगे, जिससे विकास हुआ किन किन चीज़ों का, गोदाम, लेन देन, सूद, व्यापार, बैंकिंग, नगरों का उदय हुआ। इसका पाली टेक्स्ट में काफ़ी उल्लेख है नए नगरों का, चंपा, राजगृह, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र इत्यादि का। इस नई जीवन शैली में पशुधन का महत्व था। खेतों में हल चलाने के लिए पशुओं की आवश्यकता थी, किंतु ऋग्वैदिक काल की परंपराओं में यज्ञ और बलि प्रथा की प्रधानता थी, जिससे बड़ी संख्या में पशुधन का सफाया हो रहा था। अब इस इलाके में नई आर्थिक व्यवस्था में पशुधन का महत्व बढ़ा, लेकिन
पुरानी परंपराओं जो अभी चल रही थी उसमें पशुधन का सफाया हो रहा था। पशुधन की सुरक्षा और रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत में मेल नहीं हो सकती थी। 600 ईस्वी ईसा पूर्व का समाज कृषि आधारित नई व्यवस्था के लाभ को बरकरार रखने के लिए धार्मिक मान्यताओं और कर्मकांडों में परिवर्तन के लिए इस इलाके में स्वतः तैयार होने लगा। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म में अहिंसा पर विशेष बल देने से कृषक, व्यवसायी, व्यापारी को राहत मिली। व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा, कर्ज एवं सूद, समुद्री व्यापार पर भी बौद्ध साहित्य ने प्रतिबंध नहीं लगाया था। इस इलाके इस मूल्यांकन से स्पष्ट है कि जो विचारधारा लोगों के रोज रोज के जीवन को सरल, सहज व सुविधाजनक बनाती है, वही तत्कालीन अध्यात्म बन जाती है। यही था बुद्ध का बौद्ध धर्म। बुद्ध चूंकि स्वयं राजकुल शाक्य में उत्पन्न हुए थे, अतः तत्कालीन क्षत्रिय शासकों ने जो स्वयं को पुरोहितों के आधिपत्य से स्वतंत्र अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे, बुद्ध के सिद्धांतों को प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीकार किए। इस इलाके और कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था में लौह तकनीक, आयरन टेक्नोलॉजी और पशुधन का समर्थन किए। धन्यवाद।